दोस्तों, क्या आप हमेशा से जानना चाहते थे कि माइक्रोफोन्स को कैसे यूज किया जाता है, कौन से माइक्रोफोन को हम किसके लिए यूज करें और इसके थ्रू फीडबैक को कैसे एलिमिनेट किया जाता है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। इससे पहले कि हम माइक्रोफोन्स को सही से यूज करना जाने, हमें पहले जानना होगा एक माइक्रोफोन होता क्या है। एक माइक्रोफोन वो चीज है जो आपका एक्यूस्टिक साउंड को इलेक्ट्रॉनिक साउंड में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू आप जो अपने आप बोल रहे हैं उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली एक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। माइक्रोफोन्स 3 तरह के होते हैं: डायनामिक माइक, कंडेंसर माइक और रिबॉन माइक। रिबॉन माइक को अभी फिलहाल साइड में रखते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर स्टूडियोज या फिर लाइव साउंड में जो यूज़ होता है वो या तो डायनेमिक होता है या तो कंडेंसर होता है। तो डायनेमिक माइक जो है उसके लिए आपको पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली अपने मिक्सर से कनेक्ट करके उसको चला सकते हैं। लेकिन कंडेंसर माइक को यूज़ करने के लिए आपको फैंटम पावर की ज़रूरत पड़ती है। डायनेमिक माइक में आपका डायफ्राम होता है, वॉइस कॉइल होता है और मैग्नेट होता है। जैसे ही आप एक्यूस्टिकली उसमें कुछ बोलते हैं तो आपका डायफ्राम जो है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है। मैग्नेट के बीचों बीच कॉइल वाइब्रेट होने के कारण वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो आपके मिक्सर में जाता है। और कंडेंसर माइक में आपका वॉइस कॉइल नहीं होता, सिर्फ एक डायफ्राम होता है और एक ब्लैक प्लेट होता है। जब भी आप उसमें कुछ बोलते हैं तो डायफ्राम वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है और उसके पीछे लगी बैक प्लेट में एक इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल जनरेट होता है जो आपके मिक्सर में जाता है। कंडेंसर माइक को चलाने के लिए आपको फैंटम पावर की जरूरत पड़ती है या फिर कुछ कंडेंसर माइक्रोफोन्स में सेल ऑपरेटेड भी रहता है जिसको फैंटम पावर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये एक बोया M1 माइक है, ये एक कंडेंसर माइक है, इसको फैंटम पावर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ यहाँ पे इसके अंदर बैटरी होता है जिससे उसको पावर मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी माइक्रोफोन्स कितने प्रकार के होते हैं और उनको चलाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं माइक्रोफोन्स की पोलर पैटर्न के बारे में। पोलर पैटर्न एक ग्राफ है जो आपका माइक्रोफोन का डायरेक्शन को तय करता है। आपका माइक्रोफोन कौन से डायरेक्शन से सिग्नल को रिसीव कर रहा है। पोलर पैटर्न में डायरेक्शंस 3 प्रकार के होते हैं। पहले ओमनी डायरेक्शनल, दूसरा यूनी डायरेक्शनल और तीसरा बाई डायरेक्शनल। डायरेक्शंस ये 3 तरह के होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल में आपका जो माइक्रोफोन है वो हर साइड से 360 डिग्री से वो साउंड को रिसीव कर सकता है। तो इसका जो यूज है एक्चुअली ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स का, वो लगभग जहाँ पे बहुत ही कम नॉइज हो वहाँ पे यूज किया जाता है। इंडोर्स में, मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में, इन सब चीज़ों में यूज किया जाता है जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ही क्वाइट होता है। और इस पोलर पैटर्न का जो माइक्रोफोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फीडबैक के कारण होते हैं क्योंकि ये हर एंगल से नॉइज को खींचते हैं और इनके डायरेक्शन के आगे अगर आपका मॉनिटर आता है तो आपका फीडबैक भी होता है। जैसे कि ये 360 डिग्री से साउंड को रिसीव कर सकते हैं, तो चाहे आप जिस भी दिशा में मॉनिटर को रखें ये फीडबैक देंगी। जैसे कि ये जो माइक्रोफोन है ये एक ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है। अगर आप एक इंडोर पे इसको यूज करते हैं और एक टेबल पे आप 4-5 लोग बैठे हुए हैं, अगर आप इसको सेंटर में रखते हैं टेबल के बीचों बीच, तो वो हर डायरेक्शन से ऑडियो रिसीव करेगा। अब जानते हैं यूनी डायरेक्शनल के बारे में। यूनी डायरेक्शनल एक वो डायरेक्शन है जहां पे आपका माइक्रोफोन एक ही दिशा में सबसे ज्यादा रिसीव करता है और बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ से रिसीव करता है। पहले हम बाई डायरेक्शनल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम यूनी डायरेक्शनल के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। बाई डायरेक्शनल में वो दोनों तरफ से आपका माइक्रोफोन रिसीव कर सकता है, बिल्कुल एक से ऑपोजिट। जैसे आप यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते होंगे। इसको ज़्यादातर इंडोर में, स्टूडियोज़ में यूज़ होता है, जैसे कि होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो कंडेंसर माइक वगैरह यूज़ होते हैं। और यूनिडायरेक्शनल एक वो डायरेक्शन है जहाँ पे आपका माइक्रोफोन एक दिशा में सबसे ज़्यादा रिसीव करता है और ये डायरेक्शन सबसे बेस्ट होता है आपका फीडबैक को
एलिमिनेट करने के लिए। आप भले ही उस फीडबैक को मिक्सर के थ्रू, कुछ EQ के थ्रू या फिर फीडबैक डिस्ट्रॉयर के थ्रू आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको पहले से ही कर दे 90% तो ज़्यादातर चांसेस हैं आपको कोई भी फीडबैक डिस्ट्रॉयर यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फीडबैक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं और भी डिटेल में। तो यूनिडायरेक्शनल के जो माइक्रोफोन है उनमें बहुत सारे तरह के आपको माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कार्डियोइड, सुपर कार्डियोइड, हाइपर कार्डियोइड और सब कार्डियोइड। ये 4 टाइप के आपको माइक्रोफोन्स देखने में मिल जाएंगे। ये आपके माइक्रोफोन्स के पैकेट के ऊपर ही लिखा होता है कि वो कार्डियोइड है, सुपर कार्डियोइड है, हाइपर कार्डियोइड है या फिर सब कार्डियोइड है। अगर आप श्योर की बात करें, SM58 जो है वो एक कार्डियोइड माइक्रोफोन है। श्योर बेटा 58 की बात करें तो वो एक सुपर कार्डियोइड माइक्रोफोन है। तो इस तरह के बहुत सारे माइक्रोफोन्स में आपको देखने को मिल जाएंगे कि वो कौन से डायरेक्शन में एक्चुअली काम करते हैं। कार्डियोइड पोलर पैटर्न जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है फीडबैक को एलिमिनेट करने के लिए। अगर आप मॉनिटर के बिल्कुल सामने खड़े होकर वोकल या फिर कुछ स्पीच दे रहे हैं तो वो आपका फीडबैक नहीं आएंगे, क्योंकि उसका जो अपोजिट डायरेक्शन है वहां पे वो -60 dB तक सेंसिटिविटी में कम आता है। कार्डियोइड माइक्रोफोन जो है उसका जो फ्रंट पार्ट होता है माइक्रोफोन का वो बिल्कुल 120 डिग्री से स्टार्ट करके 0 डिग्री तक उसका डायरेक्शन अच्छे से रिसीव करता है, और उसका जो अपोजिट डायरेक्शन है वो बिल्कुल 60 dB तक कट होता है सेंसिटिविटी में। तो इस पोलर पैटर्न का अगर आप माइक्रोफोन यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही कम चांसेस है फीडबैक आने की। और सब कार्डियोइड में सेम आपका वही पोलर पैटर्न में वो काम करता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ उसका कर्व ज़्यादा होता है। उसका सेंसिटिविटी जो रिसीविंग के लिए है वो और भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसको आप वोकल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोरस वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सुपर कार्डियोइड। सुपर कार्डियोइड में जैसे आपका कार्डियोइड होता है सेम टाइप का उसका भी डायरेक्शन होता है, लेकिन बिल्कुल माइक्रोफोन के बिल्कुल पीछे की तरफ थोड़ा सा डायरेक्शन उस तरफ भी जाता है, जिससे अगर आप बिल्कुल मॉनिटर के सामने खड़े होके सिंगिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फीडबैक मिल सकता है। तो उस टाइम में आपको मॉनिटर से थोड़ा सा हटके सिंगिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप दोनों साइड में मॉनिटर्स को रख सकते हैं और बिल्कुल बीचों बीच आप सिंगिंग कर सकते हैं। और सुपर कार्डियोइड से हाइपर कार्डियोइड का सेंसिटिविटी और थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो और भी थोड़ा ज़्यादा रिसीव करता है। जैसे कार्डियोइड से सब कार्डियोइड थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिविटी का होता है। तो हाइपर कार्डियोइड में आपका जो डायरेक्शन है वो लगभग सुपर कार्डियोइड की तरह होता है, और उसके बिल्कुल पीछे में आपका थोड़ा सा डायरेक्शन भी जाता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा फीडबैक मिल सकती है। अगर आप बिल्कुल मॉनिटर के सामने खड़े होकर सिंगिंग कर रहे हैं तो उस टाइम में भी आपको मॉनिटर को बिल्कुल थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा, या फिर दोनों साइड में मॉनिटर रख के आप बिल्कुल बीचों बीच सिंगिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन का जो एंड पार्ट है जहाँ पे वो -60 dB तक कम रिसीव करता है, तो उस डायरेक्शन का फेस मॉनिटर की तरफ होगा। तो इससे आपका फीडबैक बहुत ही कम हो सकता है। और सुपर कार्डियोइड या फिर हाइपर कार्डियोइड माइक्रोफोन्स को वीक सिंगर्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिनका सिंगिंग का थ्रो उतना ज़्यादा नहीं होता। सेंसिटिविटी माइक्रोफोन को थोड़ा कम मिलता है, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा गेन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और आपका फीडबैक वगैरह आना स्टार्ट होता है। तो उस टाइम में आप सुपर कार्डियोइड या फिर हाइपर कार्डियोइड माइक्रोफोन्स उनके लिए दीजिए। और कार्डियोइड और सब कार्डियोइड को आप उन सिंगर्स को दे सकते हैं जिनका सिंगिंग का थ्रो बहुत ही अच्छा हो। तो ये था पोलर पैटर्न। इसके बाद आपको पोजीशन भी बहुत मैटर करता है। कभी कभी आप माइक्रोफोन्स को इंस्ट्रूमेंट के या फिर मुंह के बहुत नज़दीक में लेके यूज़ करते हैं। इससे बहुत सारा डिस्टॉर्शन सुनने में मिलता होगा आपके ऑडियो क्वालिटी में। ज़्यादा दूर से भी अगर आप यूज़ करते हैं तो वो सेंसिटिविटी जितना उस माइक्रोफोन को चाहिए वो नहीं मिलता है। तो एक सटीक डायरेक्शन का चयन कीजिए। आपको जहाँ पे सही रिस्पॉन्स मिल रहा है वहीं पे अपने माइक्रोफोन को प्लेस कीजिए। ज़्यादातर उसको ज़्यादा नज़दीक लेके यूज़ मत कीजिए, इससे आपका जो एक्वेस्टिक साउंड है वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और आपका माइक्रोफोन वहीं से उसको उठा लेगा, क्योंकि एक्वेस्टिक जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होने के
लिए उसको एयर में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है फ्लोट करने के लिए, तभी आपका एक अच्छा धुन क्रिएट होता है। नेक्स्ट आपका माइक्रोफोन उसको उठा सकता है। तो आप यूनिडायरेक्शनल का माइक्रोफोन्स यूज कर सकते हैं एक्यूस्टिकली किसी भी चीज के लिए। और ये जो पोलर पैटर्न है ये सबके लिए लागू है, चाहे वो डायनेमिक माइक्रोफोन हो या फिर कंडेंसर माइक्रोफोन हो, ये सबके ऊपर लागू है। और दोनों माइक्रोफोन्स में अलग अलग पोलर पैटर्न का माइक्रोफोन्स देखने को भी मिलता है। और ये माइक्रोफोन्स में और एक चीज है जो सेंसिटिविटी, एक तो हाई सेंसिटिविटी होता है और एक लो सेंसिटिविटी होता है। हाई सेंसिटिविटी जो है वो 0 dB पे होता है, लेकिन जो लो सेंसिटिविटी है वो -15 dB का होता है। इस तरह के भी माइक्रोफोन्स आपको देखने में मिल जाएंगे जो लो सेंसिटिविटी हो सकता है या फिर हाई सेंसिटिविटी हो सकता है। हाई सेंसिटिविटी ये जो माइक्रोफोन्स हैं आप ज्यादातर वोकल्स वगैरह इसके लिए यूज करते हैं। जो आपका नॉर्मल माइक्रोफोन्स SM58 हो गया, पेटा 58A हो गया, ये हाई सेंसिटिविटी वाला माइक्रोफोन्स होते हैं। लेकिन जो लो सेंसिटिविटी का माइक्रोफोन है वो ज्यादातर यूज होते हैं किक ड्रम में या फिर गिटार एम्प में भी यूज होता है। उसको बहुत ही नजदीक में रखा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट के पास, क्योंकि वो बहुत ही लाउडली बजता है और 15 dB तक वो माइक्रोफोन कम रिसीव करता है। अगर वहां पे आप एक हाई सेंसिटिविटी वाला माइक्रोफोन रखेंगे और आपका किक ड्रम बहुत ही लाउडली बज रहा है तो वहां पे वो डिस्टॉर्शन पैदा करेगा। अगर आप उसको दूर में भी रखते हैं तो वहां पे आपका बैकग्राउंड नॉइज वगैरह या फिर वो वाला धुन नहीं मिल पाएगा। तो वहां पे एक लो सेंसिटिविटी वाला माइक्रोफोन्स का यूज किया जाता है और गिटार एम्प में भी उसी टाइप का यूज किया जाता है। और कुछ माइक्रोफोन्स में हाई और लो सेंसिटिविटी चूज करने के लिए स्विचिंग भी मिल जाती है, जैसे कंडेंसर माइक्रोफोन्स में काफी मॉडल्स में आपको देखने में मिल जाती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी रेंज। एक माइक्रोफोन का फ्रीक्वेंसी रेंज दो तरह का होता है, एक तो फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेंज हो सकता है या फिर आपको शेप्ड वाला फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिलता है। फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो माइक्रोफोन हर वो फ्रीक्वेंसी को एक ही तरह का उठाएगा। अगर मैं वोकल में बोल रहा हूं तो मेरा जो क्रिस्पी पार्ट होना चाहिए, मिड हाई पार्ट, वो थोड़ा सा मिसिंग लगेगा। अगर आप उसको कोरस के लिए यूज करते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं तो वो उसके लिए सही है। और शेप्ड जो होते हैं उसमें मिड हाई की तरफ थोड़ा सा शेप्ड उसका ज्यादा होता है। इससे आपका जो वोकल में आपको क्रिस्पीनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और उससे आपको आपका जो ऑडियो है वो बहुत ही क्लियर सुनने में मिलता है। इसको ज्यादातर वोकल में यूज किया जाता है, ड्रम्स में यूज किया जाता है, जहां पे मिड हाई का ज्यादा जरूरत रहती है। अगर कोई लो फ्रीक्वेंसी वाला इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको चाहिए तो वहां पे आपको फ्लैट वाला यूज करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मिड हाई फ्रीक्वेंसी प्ले कर रहे हैं अगर उस इंस्ट्रूमेंट से, तो वहां पे आपको शेप्ड वाला फ्रीक्वेंसी रेंज वाला माइक्रोफोन चाहिए। तो एक माइक्रोफोन में आपको 3 चीजों का ध्यान में रख के चलना होगा जब माइक्रोफोन आप चूज कर रहे हैं। पहले तो पोलर पैटर्न, आप इसको किसके लिए ले रहे हैं और कौन सा पोलर पैटर्न उसके लिए बिल्कुल सही है, ये पहले चूज करें। दूसरा सेंसिटिविटी, अगर आप एक किक ड्रम के लिए ले रहे हैं तो आपको वहां पे लो सेंसिटिविटी वाला माइक्रोफोन चूज करना चाहिए, ना कि एक हाई सेंसिटिविटी वाला माइक्रोफोन। और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज, क्या वो फ्रीक्वेंसी रेंज फ्लैट में है या फिर शेप्ड में है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट के लिए ले रहे हैं तो आप दोनों में से ले सकते हैं। अगर आप ड्रम्स वगैरह के लिए ले रहे हैं तो आपको वहां पे शेप्ड वाला लेना चाहिए, या फिर अगर वोकल के लिए ले रहे हैं तो वहां पे भी आपको शेप्ड वाला लेना चाहिए। अगर आप ये सारे चीज को समझ पाएं और उस तरह का माइक्रोफोन आप अपने लिए चूज करें और मॉनिटर को सही पोजीशन में रख के यूज करें डायरेक्शन के हिसाब से, पोलर पैटर्न के हिसाब से, तो आप 90% तक फीडबैक को एलिमिनेट कर पाएंगे। और नेक्स्ट आपका मिक्सर EQ, वहां पे आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज को ज्यादा कट भी नहीं करना पड़ेगा और आपको फीडबैक भी आपका एलिमिनेट हो जाएगी। तो इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट मैं लेके आने वाला हूं। इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा हर पोलर पैटर्न का एक एक माइक्रोफोन और उसको मैं आपके सामने मॉनिटर रख के टेस्टिंग करके भी बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से यूज करना चाहिए और क्या क्या टेक्निक्स यूज करने से आप उसको और भी अच्छे से यूज कर पाएंगे और आपका फीडबैक कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको आज के वीडियो में कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि माइक्रोफोन्स का सही टेक्निक वो कैसे यूज कर पाए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की बहुत सारे वीडियो मिलती रहें। तो वेट कीजिए हमारे
हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।